बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। दिलबर वॉइस के मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक शराबी के जनाजे का और एक अल्लाह के वली का, जिसका नाम है हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। इस वाक़या को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मोहतरम नाजरीन, किसी ज़माने में एक शख्स था जो बहुत बड़ा शराबी था और बहुत ही बुरी तरीके से शराब पीता था। उस शराबी शख्स की यह आदत थी कि वह हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता था। यानी उस शराबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी अल्लाह ताला की इबादत नहीं किया था। लेकिन जब उसकी मौत का वक्त सामने आया तो उसने अपने माँ की गोद में अपना सर रख दिया और खूब रोने लगा और अपनी माँ से कहा, ए मेरी प्यारी माँ, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी। मैंने कभी भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत नहीं किया, बस मैंने तो उसकी नाफरमानी ही नाफरमानी की है। अब तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ए मेरी प्यारी माँ, लगता है कि अब मेरी मौत सामने है, अब मैं मर जाऊँगा। ए मेरी प्यारी माँ, मुझे तुमसे बस इतनी सी इल्तिजा है कि तुम अपने मुर्शिद के पास जाना और मेरे लिए मग़फ़िरत व बख्शिश की दुआ कराना और तुम उनसे सिफारिश करना और कहना कि वो आके ख़ुद मेरी नमाज जनाज़ा पढ़ा दे, क्योंकि ए मेरी माँ, मैं तो बहुत गुनहगार था और अय्याश किस्म का बंदा था। मुझे लगता नहीं है कि मेरी नमाज जनाज़ा में कोई आएगा। आप अगर उनसे सिफारिश करेंगी और आपके पीर व मुर्शिद मेरी नमाज जनाज़ा में आ जाएंगे तो हो सकता है उनको देखकर कुछ ना तो कुछ लोग आ ही जाएंगे। उसकी माँ ने जैसे ही सुना तो उसके आँखों से आंसू जारी हो गया और फूट फूट कर रोने लगी। माँ तो आखिर माँ होती है। ये सब बातें सुनी और उठी और अपने पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास चली गई और कहने लगी, ए मेरे पीर व मुर्शिद, मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़तरे में है, यानी वो कभी भी मर सकता है। ए मेरे पीर व मुर्शिद, उसने मुझसे कहा कि आप अपने पीर व मुर्शिद से जाके कहना कि वो मेरी नमाज जनाज़ा पढ़ा दे, यानी मैं आपसे कहूँ कि आप जाके उनकी नमाज जनाज़ा पढ़ा दे। तो उस मुरीदा की बात सुनकर हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि ए औरत, वो अगर मर भी जाए तो मैं उसकी नमाज जनाज़ा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ए औरत, तेरे बेटे ने सारी ज़िंदगी शराब खोरी में गुजार दी है और पूरी की पूरी ज़िंदगी उसने गुनाह करते हुए गुजार दी है, इसीलिए मैं उसका जनाज़ा नहीं पढ़ाऊँगा। यह सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हुई और रोते हुए अपने बेटे के पास पहुँची और अपने बेटे के सर को दोबारा अपनी गोद में रख लिया और कहने लगी, ए मेरे बेटे, काश अपनी ज़िंदगी में एक बार भी मेरी बात मानी होती तो आज मेरे मुर्शिद कामिल जनाज़ा पढ़ाने से इनकार ना करते। ये सुनकर वो नौजवान शख्स रोने लग गया और रोते रोते वो कहने लगा, ए मेरी माँ, मुझे एक बात बता दीजिए। माँ ने कहा, बोल मेरे बेटे, क्या कहना चाहता है तू? वो शराबी शख्स कहने लगा, अम्मा, मुझे सिर्फ़ इतना बता दें कि मेरे गुनाह ज़्यादा हैं कि मेरे उस करीम रब की रहमत ज़्यादा है, मेरी बदकारियाँ ज़्यादा है या फिर रब करीम की रहमत ज़्यादा है। माँ एक दम खामोश हो गई और माँ ने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद रो रो कर माँ से बेटा कहने लगा, ए मेरी माँ, मुझे ज़रा एक बात बता दें कि अगर एक लम्हे के लिए भी तुझे अल्लाह तबारक व तआला ये मोहलत दे कि ए गुनहगार की माँ, अगर तू चाहे तो तेरे बेटे को तू जन्नत में भेज दे और अगर तू चाहे तो उसे तू जहन्नम में भेज दे। ए मेरी माँ, मुझे बता दो कि तुम मुझे कहाँ डालोगी, जन्नत में या जहन्नम में भेज देगी? तो उसकी माँ कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, अगर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरा परवरदिगार, मेरा अल्लाह मुझे मोहलत दे दे तो तुझे मैं जन्नत का दरवाज़ा खोल कर अंदर डाल दूँगी, जहन्नम में तुझे हरगिज़ नहीं भेजूँगी। तो नौजवान फिर से रोकर कहने लगा, ए मेरी माँ, तू मुझे एक माँ की मोहब्बत के लिए जहन्नम में नहीं डाल पाएगी तो वो जो मेरा अल्लाह, मेरा खुदा मुझे 70 माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है तो मुझे जहन्नम में आखिर कैसे डाल सकता है? ये कहते हुए उस नौजवान शख्स का इंतकाल हो गया
اور وہ نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر اس نوجوان کی ماں زار و قطار رو رہی تھی اور پھر اچانک کسی نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے ہی مرشد کامل حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ جیسے ہی اپنے مرشد کامل کو دیکھا تو اسے کہا، آپ نے تو فرمایا تھا میں نماز جنازہ پڑھانے نہیں جاؤں گا، پھر آپ آ گئے ہیں، آپ کیسے آ گئے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد میں سو گیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اے حسن بصری، تو یہاں پر سویا ہوا ہے اور وہاں میرے دوست کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا کر آ۔ اللہ اکبر! تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحمان و رحیم ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن جب اس کی آخری گھڑی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اور پچھتانے میں اور احساس کرنے میں اس نے اس کے آنسو بہائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آنسو کے بدلے اس بندے کو بخش دیا اور اس کی مغفرت فرمایا۔ سبحان اللہ! ہمارا رب کتنا بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور اپنی غلط حرکتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔